अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबको हमारे चैनल में। अकामी की तजदीद 6 माह कबल हो सकती है। अरब वापसी पर 3 दिन हाउस आइसोलेशन ज़रूरी। बहरीन आने वालों को 60 दिनार वायरस टेस्ट फीस देना होगी। उर्दन में मसाजिद और तिजारती सरगर्मियाँ 2 हफ्तों के लिए बंद। सऊदी अरब में ख़वातीन की मुलाजमत के हवाले से अहम अहकामात जारी। आज की खबरें बहुत अहम हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि सारी मालूमात समझ में आ जाए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। कोरोना वायरस के बाइस उर्दन में बहाली के बाद तमाम मसाजिद में बाजमात नमाज मोतल और दीगर इबादत गाहें और तमाम तिजारती सरगर्मियाँ जुमेरात 17 सितंबर से दोबारा बंद कर दी जाएंगी। उर्दन की न्यूज़ के मुताबिक हुकूमत ने फैसला किया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के हादसे के बाइस जुज़वी लॉकडाउन किया जाएगा। उर्दन के वज़ीर मुमलिकत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र सेहत हिकाम ने 2 हफ्तों के लिए मजहबी, समाजी और तिजारती सरगर्मियाँ बंद करने की तजवीज़ की है। इस तजवीज़ को काबीना ने मंजूर कर लिया है। दूसरी तरफ वज़ीर तालीम ने बताया है कि जुमेरात से तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद होंगे। तालीमी सरगर्मियाँ ऑनलाइन जारी रहेंगी। होने वाले एलानिया में ये भी कहा गया है कि तमाम रेस्टोरेंट और कैफ़े होम डिलीवरी की खिदमत फराहम कर सकेंगे, जबकि आम मार्केटें बंद रहेंगी। वाज़ेह रहे कि उर्दन में 2 हफ्ते कबल तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हुई थी, जबकि 5 दिन पहले एयरपोर्ट्स को इंटरनेशनल परवाज़ों के लिए खोल दिया गया था। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि गैर मुल्कियों के लिए सऊदी अरब आने के लिए कोरोना वायरस से पाक होने का सबूत देना लाजमी है। किसी भी गैर मुल्की को रजिस्टर्ड मेडिकल सेंटर से कोरोना वायरस से पाक होने का सर्टिफिकेट पेश किए जाने तक सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त नहीं होगी। बार 24 के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी के तर्जुमान ने बुध को कोरोना वायरस के ताज़ा सूरत हाल से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुमलिकत आने वाले तमाम अफराद को वजारत सेहत की निगरानी में हाउस आइसोलेशन में रहना होगा। तर्जुमान ने मज़ीद कहा है कि हर आने वाले को 3 दिन तक हाउस आइसोलेशन में रखा जाए, बशर्ते इसकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मनफी हो। महकमा शहरी हवाबाजी के तर्जमान ने मज़ीद बताया है कि बैरून मुमलिकत जाने वालों के लिए SOPs पर मुस्तकिल गाइड बुक जारी कर दी गई है और फ़िज़ाई कंपनियों से कहा है कि वो टिकट बुक कराते वक्त मुसाफिरों को सफ़र के नए ज़वाबित और शराइत से अच्छी तरह से आगाह करने का इंतज़ाम कर रहे। अकामी की तजदीद 6 महीने पहले हो सकती है। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने अकामा ख़त्म होने से कबल तोसा के हवाले से वजाहती बयान जारी किया है। वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने ट्विटर पर बयान में कहा कि घरेलू अमले का अकामा ख़त्म होने से 14 माह कबल तोसा हो सकती है, जबकि दीगर गैर मुल्कियों के अकामा में तोसा उनके ख़त्म होने से 6 माह कबल मुमकिन है। अवामी शहरी ने महकमा पासपोर्ट से ट्विटर पर दरियाफ्त किया था कि क्या गैर मुल्की कारकुन के अकामे में तवस्सा इसके ख़त्म होने से पहले की जा सकती है और कितनी मुद्दत पहले तक तवस्सा मुमकिन है। महकमा पासपोर्ट ने जवाब में बताया कि घरेलू अमले के अकामे में तवस्सा अकामा ख़त्म होने से 14 माह करवाई जा सकती है, जबकि निजी इदारों और कंपनियों के मुलाजमीन गैर मुल्कियों के अकामों में तवस्सा इसके ख़त्म होने से 6 माह कबल तक मुमकिन है, बशर्ते वर्क परमिट और मेडिकल इंश्योरेंस मौसूर हो। सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले किंग फहद पुल के ज़रिए बहरीन आने वाले मुसाफिरों से 60 दिनार कोरोना टेस्ट फ़ीस वसूल की जाएगी। बहरीन न्यूज़ की एजेंसी के मुताबिक बहरीन ने कहा है कि बरी रस्तों से आने वाले तमाम मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट किंग फहद पुल पर ही किया जाएगा। मुसाफिरों को नौमी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के पाबंद होंगे। बहरीन वजारत सेहत ने कहा है कि टेस्ट और फीस से इन मुसाफिरों को इस्तनाशी है जिन्होंने 72 घंटे पहले बहरीन में ही कोरोना टेस्ट किया हो और इनका नतीजा मनफी निकला हो। वजारत ने तमाम मुसाफिरों को हदायत की है कि बहरीन में क़याम के दौरान कोरोना से बचने के लिए जारी होने वाली हदायत पर अमल करना ज़रूरी है। तमाम मुसाफिर हिफाजती तदाबीर और समाजी फासला रखने के पाबंद होंगे। तमाम मुसाफिर हिफाजती तदाबीर और समाजी फासला रखने के पाबंद होंगे। पुल पर लिए जाने वाले टेस्ट के नताइज आने तक इन्हें खुद को महदूद रखना होगा। जिन मुसाफिरों का नतीजा मुस्बत निकलता है, इनसे मुतलका एहलकार राब्ता करेंगे। इन्हें कारंटीना के क़वाइद व ज़वाबित की पाबंदी भी करनी होगी। सऊदी अरब में ख़वातीन की मुलाजमत के हवाले से नए अहकामात जारी हुए हैं। किसी खातून को मर्दाना शॉप में मुलाजमत देने पर सख्त कार्रवाई होगी। एक जैसे कामों पर ख़वातीन और मर्दों की तनख्वाह बराबर होगी। सऊदी अरब में ख़वातीन को गुज़श्ता चंद सालों से बहुत सी आज़ादियाँ और हकूक़ दिए जा रहे हैं। दर्जनों ऐसे शोबे जिन पर ख़वातीन के लिए दरवाजे बंद थे, अब इनमें ख़वातीन शामिल होकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं।
सऊदी खवातीन कारोबार भी बड़ी कामयाबी से चलाने लगी हैं। खवातीन की मर्दों के साथ मुलाजमत के नतीजे में कुछ मिसाइल भी पैदा हो रहे हैं, जिनके हल के लिए मुख्तलिफ ज़वाबित तशनीद दिए जा रहे हैं। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से निजी इदारों और दुकानों में खवातीन की मुलाजमत के हवाले से ऐलान किया गया है कि किसी खातून को ऐसे कारोबारी मरकज़ में मुलाजमत नहीं दी जाएगी जहाँ सिर्फ मर्द गाहक आते हैं या मर्दों का ही सामान मौजूद हो। इसी तरह मर्दाना स्पोर्ट्स क्लब और मर्दाना बार्बर शॉप्स में भी खवातीन को मुलाजमत नहीं दी जा सकती। कोई मखसूस काम या खिदमत अंजाम देने वाले मर्दों और खवातीन को तनख्वाहों की कोई फ़र्क नहीं रखा जाएगा, इन्हें यकसा तनख्वाह देनी होगी। मुलाजमीन से कोई ऐसा काम नहीं कराया जाएगा जो समाजी आदाब के मुनाफी हो। खवातीन और मर्दों के मुख़ातब इदारों और कारोबारी मराकिज़, इनके लिए ड्यूटी के अलग मकामात रखे जाएंगे। खवातीन के लिए अलग रेस्ट रूम्स और नमाज पढ़ने की जगह भी मखसूस करना लाजमी होंगी। खवातीन या मर्द कारकुन ऐसे लिबास नहीं पहनेंगे जो शहरी हिकाम के मुनाफा हो। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ पहले एक कॉफ़ी शॉप के खिलाफ भी एक्शन लिया गया था। वहाँ सऊदी खातून से वेटर का काम लिया जा रहा था। मामला सोशल मीडिया पर आने के बाद ताइफ में वाक़या कॉफ़ी शॉप पर भारी जुर्माना आयद कर दिया गया और खवातीन वेटर को काम करने से भी रोक दिया गया। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक सऊदी हिकाम ने एक मुकामी कॉफ़ी शॉप में सऊदी खवातीन को वेटर के तौर पर भर्ती करने पर इस पर भारी जुर्माना लगा दिया और इसकी इंतज़ामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कि सऊदी कानूनी मेहनत के मुताबिक खवातीन से वेटर्स का काम लेने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। खवातीन वेटर्स सिर्फ इन्हें रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप्स में खिदमत अंजाम दे सकती हैं जहाँ सिर्फ खवातीन गाहकों को ही आने की इजाज़त हो और मर्दों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद हो। ये मामला इस वक्त सामने आया जब ताइफ में वाक़या एक कॉफ़ी शॉप में एयाश पोश खवातीन वेटर की जानिब से गाहकों से ऑर्डर लेते और इन्हें खाना पेश करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अवाम की जानिब से सऊदी खवातीन से वेटर्स का काम लेने को सऊदी समाजी इक़दार की तौहीन करार दिया गया और इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। वज़ारत इंसानी वसाइल के तर्जुमान ने बताया कि सोशल मीडिया पर खवातीन वेटर्स की वीडियो सामने आने के बाद रेस्टोरेंट इंतज़ामिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई की गई। वीडियो के ज़रिए सामने आने वाले मामले की हकीकत जानने के बाद वज़ारत की जानिब से एक तफ्तीशी टीम गाहकों के रूप में भेजी गई जिसने मुशाहिदा किया कि कैफ़े में खवातीन टेबल सर्विस की खिदमत अंजाम दे रही है। कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर इस कॉफ़ी शॉप पर फौरी जुर्माना आयद किया गया और खवातीन वेटर्स को मुलाजमत करने से रोक दिया गया। रियाज और जद्दा में डिजिटल गर्ल्स कॉलेजों का इफ्तिताह। सऊदी वज़ीर तालीम ने रियाज और जद्दा शहरों में पहले डिजिटल गर्ल्स कॉलेजों का इफ्तिताह किया। 4000 तलबात को दाखिला दिया जाएगा। सऊदी न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर तालीम ने बुध को तकनीकली और पेशा वराना ट्रेनिंग के आला अदारे को गवर्नर डायरेक्टर की मौजूदगी में कॉलेजों का इफ्तिताह करते हुए कहा है कि सऊदी हुकूमत खवातीन को हर लिहाज से अपने कदमों पर खड़ा करने की पॉलिसी पर गामजन है। सऊदी खवातीन की तवानाइयों और सालियतों को फ़रोग़ देकर इन्हें मुनासिब रोज़गार के मौक़े भी मुहैया किए जा रहे हैं। आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट जो आपके साथ शेयर की गई हैं, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होंगी। मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।